बरकत महफिल में हाजिर हैं। बस थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। बात शुरू यहाँ से करते हैं कि औलिया अल्लाह, ये जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, इनका जिक्र कुरान में जगह जगह आया है। तो जब कुरान में आया है तो हम भी इनका जिक्र करेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ने कुरान में सूरा आले इमरान नाज़िल फरमाया। इमरान कौन है? ये कोई नबी नहीं है, बल्कि अल्लाह के वली। और आल किसको? आल औलाद को कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरा आले इमरान नाज़िल फरमाकर हमें ये बता दिया, ये मैसेज दे दिया कि सुनो, सिर्फ वली ही शान वाला नहीं होता, बल्कि उसकी औलाद भी शान वाली, उसकी औलाद भी मर्तबे वाली होती है। और एक सूरत और है जिसको सूरह मरियम कहते हैं। सूरह मरियम नाज़िल फरमाकर ये भी बता दिया कि बंदो सुनो कि अगर मर्द वली होगा तो सिर्फ उसका जिक्र नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर औरत भी वली होगी तो उसका भी जिक्र किया जाएगा, उसका भी चर्चा किया जाएगा। आप देखिए इंसान कहां पहुंच गया है, कितनी तरक्की कर ली है। इंसान कहता है, खुद को दावा करता है कि हम तरक्की याफ्ता हैं, हमने बहुत तरक्की कर ली है, हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, हम अंधेरे में नहीं हैं बल्कि हम रोशन जमाने में हैं। इंसान आज चांद पे पहुंच चुका है, कितना आगे पहुंच चुका है। आज इंसान तरक्की कर कामयाब हो चुका है, बेपनाह मालो दौलत उसने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन क्या मालो दौलत के जरिए सुकून हासिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। आप तारीख पलट कर देखें कि यकीनी तौर पर इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, काफी आगे निकल चुका, वो चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं। तारीख गवाह है कि जब जब इंसान को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, जब जब इंसान को ये परेशानी दरपेश आई, तो उसने किसी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक अल्लाह के वली के दामन से वाबस्ता हो गया है। जब अल्लाह के वली के दामन से वाबस्ता हो गया तो उसे जिंदगी की सबसे अहम चीज सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया।
का मुताला कर लीजिए, कितने बड़े बड़े उलमा फुज़ला, जब इनको सुकून और इत्मीनान चाहिए था तो इन्होंने एक टूटी चटाई पर बैठने वाले दुर्वेश का दामन, एक अल्लाह के वली के दामन से वाबस्ता हो गए, तो इन्हें सुकून और इत्मीनान हासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वाबस्ता हैं, हम भी सरकार कलीमी हुजूर सैयदना कासिम अली कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से वाबस्ता है। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसका शुक्र है इस बात पर कि उसने हमें ईमान की दौलत अता की, और इस बात पर शुक्र उसका कि उसने हमें अपने महबूब रसूल की उम्मत में पैदा किया, और उसका इस बात पर शुक्र, इसका एहसान कि उसने हमें अहले बैत के दामन से वाबस्ता, और फिर उसका शुक्र, उसका एहसान कि उसने हमें सरकार कलीमी जैसा रहनुमा अता फरमाया, सरकार कलीमी जैसा पीर अता फरमाया। उसका शुक्र, उसका एहसान। हम सब वाबस्ता हो गए, सिलसिले में दाखिल हो गए। हमारे हाथ सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में बने हुए, और सरकार कलीमी की शान ये है कि उनके मुताल्लिक सुल्तानुल हिंद ने फरमाया कि कासिम मुझ में है और मैं कासिम हूं। कि एक सच्चा ख्वाब कि सरकार करीमी के बारे में सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि कासिम मुझ में है और मैं कासिम हूं। और सरकार कलमी ने हमें अजमेर का रास्ता दिखा दिया, अजमेर के ख्वाजा ने हमें करबला का रास्ता दिखा दिया, करबला ने हमें नजफ का रास्ता दिखा दिया, नजफ ने हमें मदीने का रास्ता दिखाया, और मदीने के सरकार ने हमें अल्लाह का पहुंचाया। ये शान है सिलसिले में दाखिल कि हमने सरकार कलीमी का दामन थामा, पकड़ा तो हमें कितनी शख्सियात मिल गई, कितनी मुकद्दस हस्तियों से हम जुड़ गए, उनसे वाबस्ता हो गए, इनका दामन हमें मिल गया, हमने इनका दामन पकड़ा हुआ है। पकड़े रहिए मजबूती से, और दामन पकड़े हुए उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहिए, उन्हीं के पीछे पीछे चलते रहिए, क्योंकि इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी और फलाह ये आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेगी, किसी चाय के होटल पर नहीं मिलेगी, मार्केट और बाजार में नहीं मिलेगी,
कामयाबी अल्लाह के रसूल की सीरत पर अमल करके है। कामयाबी सरकार कलीमी के बताए हुए रास्ते पर चलने से। और ये जुमे में मैं पहले ही कि वो रास्ता क्या जिस पर चलने को बताया गया। कामयाबी का रास्ता, फलाह का रास्ता, सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता है। वो रास्ता कि जिस पर अल्लाह के नेक बंदे चले, वो रास्ता कि जिस रास्ते पर अल्लाह के दोस्त चले, औलिया अल्लाह, उसी रास्ते पर चलना है। यही रास्ता हमारा है। और मकसद भी जान लिया आपने, अभी याद है या भूल गए? जुमे की तकरीर में बताया था मैंने आपको कि दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्यों पैदा किया, क्या बताया था? किसी को याद है? क्यों तख्लीक किया गया, हमें क्यों पैदा किया गया, दुनिया में क्यों भेजा गया? किसी को याद हो तो बताए। मैंने सब बुला दिया, दोपहर में बताया, रात में सब भूल गए। भाई इबादत करने के लिए भेजा गया। मैं सामने मौजूद हूं तब भूल के जब चले ही जाएंगे तो क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र करो कि उसने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई। मैं एक मिसाल लिया करता हूं। गोश्त खाते हैं आप? खाते हैं। उसमें कई चीजें होती हैं। जानवर एक है, मजे अलग अलग है। अल्लाह की नेमतें देखिए, जानवर एक है लेकिन मजे अलग अलग है। कलेजी का मजा अलग है, पाए का मजा अलग है और सीरी का मजा अलग है। एक ही जानवर है लेकिन अल्लाह ने एक ही जानवर में कितनी नेमतें अता फरमाई, सबके मजे अलग हैं। शुक्र करो उसका और इन नेमतों को देखकर सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करो, सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करो। और जितना अल्लाह ने अता किया है उसी पर राजी हो। जितना अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसी पर शुक्र करते हो। ये ना देखो कि फला को ज्यादा अता कर दिया, हमें कम अता किया, बल्कि जितना दिया है उसी पर शुक्र करो, क्योंकि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि शुक्र करने से अल्लाह ने जो नेमत अता की है उस पर शुक्र करने से नेमतों में इजाफा होता है और बढ़ता है। कुफराने नेमत ना करो, ये ना कहो कि तुमने हमें इतना ही दिया, बल्कि शुक्र करो, अल्लाह तुम्हें और अता करेगा। अल्लाह फरमाता है कुरान में, तुम मेरी नेमतों पर शुक्र करोगे तो और ज्यादा अता करेगा। और इन नेमतों को देखकर अपनी जिंदगी की रविश बदलो, अपना हाल बदलो, एक नई जिंदगी पैदा करो कि जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, जो कुरान के मुताबिक हो, जो अल्लाह के रसूल की सीरत के मुताबिक हो। ऐसी जिंदगी की शुरुआत कल की सुबह एक नई सुबह होनी चाहिए जो सीरत के मुताबिक, जो अल्लाह की कुरान के मुताबिक हो, जो हमारे पीर सरकार कलीमी के फरमान के मुताबिक।
कहिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।